बहुत समय पहले राजा भानुदेव नाम का एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा हुआ करता था। उसका राज्य सुख समृद्धि और वैभव से भरा था। पर अब राजा वृद्ध हो चला था और उसके मन में एक ही चिंता थी कि उसके तीनों पुत्रों की शादी किससे हो, क्योंकि वही तय करेगा कि भविष्य में राज्य किसके योग्य हाथों में रहेगा। एक दिन राजा ने सभा में कहा, आज तुम तीनों एक एक तीर चलाओ। जिस दिशा में तीर गिरेगा वहीं से तुम्हारा विवाह होगा, वही तुम्हारा भाग्य तय करेगा। राजमहल के प्रांगण में 3 सुनहरे धनुष रखे थे। सबसे पहले बड़े राजकुमार अरुण ने धनुष उठाया, तीर आसमान में छोड़ा, तीर उड़ा चमका और जाकर एक अमीर व्यापारी की सुंदर कन्या के आंगन में गिरा। सभा में प्रसन्नता छा गई। राजा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। भाग्य ने अच्छा साथ दिया। फिर मंझले राजकुमार तरुण की बारी आई। उसका तीर एक दरबारीन के बाग में जा गिरा, जहां उसकी बेटी फूल तोड़ रही थी, सुंदर, शालीन और कुलीन। राजा और भी प्रसन्न हुआ। अब बारी आई छोटे राजकुमार वरुण की, सबसे शांत, सबसे कोमल स्वभाव वाला पुत्र। उसने धनुष उठाया, तीर छोड़ा, तीर हवा में लहराया, बादलों को चीरता हुआ बहुत दूर चला गया और जाकर तालाब के पास एक मेंढक के पास आकर गिरा। सभा में सन्नाटा छा गया। राजकुमार वरुण का भाग्य तो एक मेंढक से जुड़ा। राजा का चेहरा उतर गया, पर फिर उसने अपने ही शब्द याद किए, भाग्य से बड़ा कोई नहीं। उसने गंभीर स्वर में कहा, वरुण, जैसा तेरा तीर गिरा है वैसा ही तेरा विवाह होगा। राजकुमार ने सिर झुकाया। पिता की आज्ञा। सर आंखों पर। शादी का दिन आया। बड़े और मंझले भाइयों की बारातें शाही ठाट से निकलीं, ढोल नगारे, फूलों की वर्षा। पर छोटे राजकुमार की बारात जैसे किसी शोक सभा सी थी। तालाब के किनारे मेंढकी बैठी थी। पुरोहित ने मंत्र पढ़े, मेंढकी के सिर पर हल्दी चढ़ाई गई और राजकुमार वरुण ने कांपते हाथों से हार पहनाया। लोग हंसने लगे, सैनिकों ने नजरें झुका लीं, पर वरुण ने शांत स्वर में कहा, अगर यह मेरे भाग्य की रचना है तो मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। कुछ दिन बाद राजा ने तीनों पुत्रों को बुलाया। अब मैं देखना चाहता हूं किसकी पत्नी सबसे योग्य है। जाओ और कहो, मेरे लिए एकाएक कमीज सिलवा दो। राजकुमार लौटे। बड़े और मंझले की पत्नियां उत्साह से लगीं। सोने की सुई, रेशम का धागा, चांदी की कढ़ाई। छोटा राजकुमार तालाब किनारे पहुंचा। मन भारी था। प्रिय, पिता ने आदेश दिया है कि तुम मेरे लिए एक कमीज सिलो। मेंढक मुस्कुराई। जाओ, कल सूर्योदय पर कमीज तैयार होगी। राजकुमार ने आश्चर्य से देखा, कैसे संभव है, लेकिन अगले दिन जब वह लौटा तो उसके सामने सोने के धागों से बुनी मोती जड़ी कमीज रखी थी। राजकुमार ने कपड़े को ध्यान से देखा और उसका दिल खुशी से भर गया। राजा ने देखा तो विस्मित रह गया। ऐसी कमीज तो देवताओं की भी नहीं। बड़े और मंझले की कमीजें फट गईं, पर छोटे की देखकर राजा बोला, वरुण, तुम्हारी पत्नी में कोई दिव्य शक्ति है। 1 महीने बाद राजा ने कहा, अब देखूं किसकी पत्नी सबसे स्वादिष्ट भोजन बना सकती है। शाही भोज की तैयारी हुई। बड़े और मंझले गर्व से मुस्कुराए, पर छोटा दुखी था। उसकी पत्नी तो एक मेंढक थी। वह तालाब किनारे पहुंचा। प्रिय, कल राजभोज है। मेंढक मुस्कुराई। जाओ, सवेरे सब तैयार होगा। रात गहराई। मेंढक ने अपनी खाल उतारी और वहीं खड़ी हुई एक दिव्य अप्सरा, चांद सी उजली, तारों सी चमकती। चांदी के चूल्हे पर पकवान बन रहे थे। सुगंध पूरे तालाब में फैल गई। सुबह जब भोज हुआ, राजा ने पहला निवाला लिया। वाह, यह स्वाद तो जैसे स्वर्ग से आया हो। दोनों बहुएं लज्जित थीं। राजा ने छोटे को गले लगाया। वरुण, तुम्हारी पत्नी सबसे योग्य निकली। अब राजकुमार के मन में शंका जगी। मेंढक यह सब कैसे कर सकती है? एक रात उसने छिपकर देखा। मेंढक ने अपनी खाल उतारी और वही दिव्य अप्सरा प्रकट हुई। वह मंत्रमुग्ध हो गया। अगले दिन उसने वह खाल उठाई और आग में डाल दी। खाल जलने लगी। तभी अप्सरा प्रकट हुई, आंसुओं में डूबी। तुमने मेरी मुक्ति का वचन तोड़ दिया वरुण। अगर तुम एक दिन और प्रतीक्षा करते तो मैं सदा तुम्हारे साथ रहती। अब मुझे जाना होगा। राजकुमार पूछा, क्यों? अप्सरा ने बोली, हमारे पिता इंद्रलोक के राजा हैं, मैं वहां की परी। मुझ में और पिता में नहीं बनती थीं, तो पिता ने मुझे श्राप दिया और कहा, तू धरती पर मेंढक बनकर रहेगी 10 साल।
उसके बाद तुम्हारा श्राप खत्म होगा। उसके बाद तुम वापस इंद्रलोक परी बनकर अजाना मेरी पंख तोड़ दिया गया और मेंढक बनाकर धरती पर भेज दिया गया। इतना कहकर अप्सरा वह सुनहरी चिड़िया बनकर उड़ गई। राजकुमार ने महल छोड़ दिया। वह जंगलों, पहाड़ों, नदियों में भटकता रहा। आखिरकार उसे एक रहस्यमयी झोपड़ी मिली। वहां एक बूढ़ी जादूगरनी बैठी थी। वह बोली, तेरी पत्नी एक जिन के कब्जे में है। उसका जीवन एक सुई में छिपा है। वह सुई एक अंडे में अंडा, एक बत्तख के पेट में बत्तख, एक मछली के पेट में मछली, एक कछुए में और कछुआ एक विशाल पेड़ पर रहता है। उस पेड़ की रखवाली एक भयंकर भालू करता है। राजकुमार ने पूछा, अब मैं क्या करूं? जादूगरनी ने एक चमकता गोला दिया। यह तुझे सही दिशा दिखाएगा, पर याद रखना, दया मत भूलना, क्योंकि वही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। गोला लुढ़कता गया। रास्ते में एक भालू मिला। राजकुमार ने तीर उठाया, पर भालू बोला, मुझे मत मारो, मैं तेरी मदद करूंगा। उसने तीर नीचे किया। फिर कछुआ मिला, मछली मिली, बत्तख मिली। सबने यही कहा, दया मत भूलो। राजकुमार ने सबकी जान बख्श दी। अंत में गोला रुक गया। एक अंधेरे जंगल में वहां वही विशाल पेड़ था और उसके नीचे एक भयंकर भालू। राजकुमार ने धनुष उठाया। तभी वही भालू आया जिसे उसने पहले छोड़ा था। वह बोला, भाई पीछे हट, यह युद्ध मेरा है। दोनों भालू भिड़े, धरती कांपी और राजकुमार का साथी भालू जीत गया। पेड़ हिला, ऊपर से एक संदूक गिरा। संदूक खुला, बत्तख उड़ निकली। राजकुमार ने तीर चलाया, पर तभी वही बत्तख आई जिसे उसने पहले बचाया था। उसने दूसरे बत्तख को गिरा दिया। अंडा नीचे गिरा, पानी में लुढ़का। मछली आई, अंडा उठाया, राजकुमार को दिया। उसने अंडा तोड़ा, सुई निकाली और जैसे ही सुई तोड़ी, धरती कांप उठी, आसमान गूंज गया। नहीं, जिनकी चीख आई और फिर मौन। उसी क्षण प्रकाश फैला और राजकुमार के सामने वही दिव्य अप्सरा प्रकट हुई। स्वामी, अगर आपने दया और धैर्य न दिखाया होता तो मैं सदा जिन की कैद में रहती। राजकुमार ने विनम्र स्वर में कहा, मैंने तो बस अपने प्रेम का धर्म निभाया है। राजमहल लौटा। राजा भानुदेव ने जब दोनों को देखा, विस्मय में पड़ गया। जिसे सबने हंसी का पात्र समझा, वही आज हमारे कुल का गौरव बन गया। सीख, किसी के रूप को देखकर निर्णय मत लो, क्योंकि सच्चाई अक्सर खाल के भीतर छिपी होती है। दया, धैर्य और प्रेम, यही सबसे बड़ा जादू है जो हर श्राप को तोड़ सकते हैं। भाग्य से बचा नहीं जा सकता, पर प्रेम से उसे बदला जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी दोस्त इस तरह की भावनात्मक कहानियां सुनना पसंद करते हैं, उन्हें यह वीडियो जरूर शेयर करें।